व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं जब कनाडा की पूरी पार्लियामेंट भारत के हक में खड़ी हो गई। भाई साहब को पता है कनाडा और इंडिया की जो अभी चल रही है असमंजस कह रहे हैं, कह रहा हूं मतलब जिसको मैं, और कनाडा हवाबाजी कर रहा था, तो अब वहां पर उसकी पार्लियामेंट के लोग ही उनके अगेंस्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो करा वो बहुत ही जो स्टेटमेंट दी बेवकूफ वाली हरकत थी। हाँ, वीडियो देखते हैं साथ में, और इंडिया क्या कह रहा है, जो कह रहना पड़ेगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना, वीडियो कर दे लाइक एंड शेयर। 1 2 3 गो। Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? भारत ने कनाडा को मिट्टी में रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। सीधे तौर पे माफी की मांग करिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से। ये सीधे तौर पे बताया गया है कि वहां के पार्लियामेंट में हुआ, और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। सर, जापान भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है या वाकई उनको भारत पर ट्रस्ट है कि भारत इस तरह की इमेच्योर हरकतें कर ही नहीं सकता है, जैसा कि ट्रूडो एलिगेशंस लगा रहे हैं? और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं, और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। पाकिस्तान की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, वो इस वक्त बहुत उसका ग्राफ नीचे चला गया है, और इलेक्शन आने वाले हैं, और इलेक्शंस में ये कहा जा रहा है, काफी हद तक तो यकीन के साथ कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। बहुत रेयर चांस है। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का दाव उस पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कनाडा में विपक्ष के नेता एंड्रयू शीर ने उसी संसद में ट्रूडो से सवाल पूछे हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। शीर ने ट्रूडो से पूछा कि आखिर क्यों उन्होंने एशियाई शक्ति से पंगा लिया है। शीर से पहले एक और विपक्षी नेता पीरे ने भी ट्रूडो को घेरा था। शीर ने ट्रूडो पर जो आरोप लगाए हैं उसकी वजह से उन्हें काफी सराहा जा रहा है। एंड्रयू शीर ने बिना सबूत के भारत के खिलाफ साजिश की बातों के लिए प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की आलोचना की है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के हाल में संसदीय सत्र में विपक्षी नेता ने ट्रूडो से सवाल पूछा कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एशिया की सबसे बड़ी शक्ति भारत के साथ संबंधों में खटास लाने में कामयाबी कैसे हासिल कर ली। शीर ने ट्रूडो से ऐसे विचित्र दावे करने से पहले ठोस सबूत प्रदान करने का आग्रह किया है। शीर ने संसद में ट्रूडो पर निशाना साधा और सामने बैठकर ट्रूडो को खरी खरी सुना दी। इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म and the world community, the global leadership is standing in ovation. खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका। और हम छोटे होते थे फकर भाई, हम एक गाना सुनते थे, वो गाना था हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और मैं आपको वाजे बता रहा हूं, ऐलानिया बता रहा हूं, हम कामयाब हो चुके हैं। बेशक भारत कामयाब हो चुका है। रही बात कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो, मैं डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूं, और मैं और बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, और मेरी भाषा, मेरे शब्द भी बड़े सदे हुए हैं, जो अल्फाज हैं कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में रेत में उनका सिर दे रखा है। और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको, मिट्टी में सर दे रहे हैं। और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये माइंडसेट है इनका। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। लो पंगे। आगे बात खालिस्तान की, जो आपका दूसरा सवाल जी। ये 80 के दहाके से ये तमाशे चल रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया में 2 मुल्क हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को पनाह देते हैं।
कनाडा पाकिस्तान। पहला है कनाडा। भारत का जो गैंगस्टर, जो मर्डरर, जो क्रिमिनल, जो हिस्ट्री चीटर, जो सब डेजिग्नेटेड कनाडा। टेररिस्ट, ये 5 अलग अलग दर्जे के लोग ये निकल जाते हैं उधर और ये वो सब पनाह दे possible- देते हैं। उनको हाँ। कनाडा ने अपने मुल्क में एक ऑनरेबल सिटीजन, यानी हाँ, कि एक शहरी का, हाँ। एक वहां का सिटीजन कह लीजिए आप, उसका औहदा दे रखा है कनाडा जी। ने। अब ये अच्छे खासे उस पे। और दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, राइट। जो इंडिया के टेररिस्ट हैं, जो इंडिया के इनामी मुजरिम हैं। दाऊद इब्राहिम आपके पास है, मौलाना मसूद अजहर आपके पास बड़े है, बड़े वहां पर पाए गए हैं यार, बड़े से और बड़े। तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे। हाँ। और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। सच्चाई सच्चाई है ये। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये आपको इवेंचुअली आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी, जैसे हाँ। आपने फेस की पहले पाकिस्तान ने, हाँ, अब बिल्कुल। कनाडा। कनाडा हाँ। फेस कर रहा है वो आइसोलेशन। और मैं आपसे बात करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, तो ये आपके मौलाना हैबतुल्लाह अखुंजाद हैं जी, अफगानिस्तान के, और वो आपने कुछ एक वर्ड यूज किया था, इमारत इस्लामी जी जी अफगानिस्तान। जी जी ये जो भी उनको आप कह जी, लीजिए, जी। क्या उनका ओहदा क्या है, जी जी वो वाजे एलानिया तौर पे कहते हैं कि साहब हमारे को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल क्या, और आप हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर मत कीजिए, बिल्कुल सही। हमको तुम्हारी मदद, तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए। चाहिए नहीं। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। पर ट्रूडो के मदद और सहारे के लिए आके खड़ा होता है पाकिस्तान। हाँ। हाँ हाँ खुद की मदद साहब, की हाँ नहीं जा रही। साहब, ये भारत तो बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, हम खुद भारत की इंडिया की जहाँ दहशतगर्दी से बात आती परेशान है, हैं जी, बहुत देखिए ज्यादा भारत ऐसा पाकिस्तान। करता है, वैसा करता है। ये आप जाके उनके साथ खड़े हो गए और ट्रूडो ने आपका सपोर्ट ले लिया। लेकिन आप कनाडा ये ने तो हमें कोई सोचिए लिफ्ट नहीं कराई मुल्क- ना, हमने कोशिश तो बड़ी की, हमने भाई हमने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन उन्होंने लिफ्ट तो हमें नहीं करवाई ना। मतलब हाँ? ट्रूडो ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, हमने कोशिश की है। मैं बता रहा हूँ, जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता, उसका सहारा कनाडा ले कनाडा ले रहा रहा है। है। हालात देखिए क्या वक्त आ वो गया। गजब भैया, एक गजब था सही बोला। ये बढ़िया था। मैं आपको बता रहा हूँ, कनाडा इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली, हाँ। क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं, गिव एंड टेक पे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो बराबरी के रिश्ते होते हैं, चाहे मुल्क छोटा हो चाहे बड़ा। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनके एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। बिल्कुल ठीक। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड। सस्पेंड करता है बिल्कुल। बिल्कुल 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया कनाडा से में, जाता है, अंधा पैसा जाता भारत है। के होते हैं। हाँ। 60 से बहुत 70 बड़ी लाख का industry कोर्स है। होता है। वो जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स फीस है, वो एक कैनेडियन के मुकाबले 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं। ज्यादा ज्यादा है। 50-50 लाख भारतीय रुपया, आपका तो 1.5 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़, हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा होता है। थोड़ा ज्यादा ही है। जी 3 गुना हो गया ना वो उनको। खर्च के यहाँ से बच्चे जाते हैं, पाकिस्तान का तो वो उनका बंद ही नहीं कर सकते वीजा, कर लो बंद, क्या फर्क पड़ रहा है इंडिया आपको और घसीटेंगे उसके बाद। उससे उन्हीं का ही लॉस होना है। क्या कहते हैं, और ज्यादा चूड़ियां कसी जो जाएंगी। पाकिस्तान, वो सॉरी पाकिस्तान का क्यों जिक्र कर रहा हूँ अभी मैं, अभी तो बात हो रही है यहाँ पर कनाडा की। कनाडा अगर जिस दिन वीजा कैंसिल कर देगा, इंडिया वाले लोगों को देना ना, इनका भट्टा बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वहां के बच्चे तो बहुत नॉमिनल फीस में पढ़ते हैं। इंडिया के जो जाते हैं 60, 70, 80 लाख के कोर्स और करते बहुत इतने हैं महंगे और महंगे, हाँ। इतना पैसा जाता है उनकी इकोनॉमी में। अगर यही ना हो ना तो भैया फिर तो इनके वो चल रही है और उसमें इकोनॉमी। रहना खाना हर बहुत चीज, सारी चीजें कितना पैसा लगता है और यहाँ से। इंडियंस वहां जाके काम करते हैं ना, बहुत सारे इंडियंस, तो इनके वहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। नहीं तो अगर वहीं के लोग अगर हर चीज में काम करने लगे, इनकी हाँ, तो रेट भी हाई हो जाएगी, सैलरी ज्यादा मांगेंगे। और वो सही बोला कि आइसोलेशन की तरफ जा रहा है अब ये। जैसे पाक बिल्कुल अलग कर दिया ना, कोई आइसोलेट कर दिया, कोई पूछता नहीं है, वैसे ऐसी अब इनकी वो हो जाएगी। क्योंकि पार्लियामेंट में लोगों ने कह दिया भैया आप सबूत तो दे दो, इतना बड़ा पार्लियामेंट में खड़े हो कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। बड़ी बेवकूफी की बात कर दी, अब उसे वो प्रूव करने के लिए वो तो दे दो, ताकि लोग वैसे ही ना समझे कि ऐसी ना प्रूफ तो समझे। दो। बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों कि वो प्रूव कर पाएंगे। वो प्रूव करना छोड़ो, लेकिन पाकिस्तान कैसे कूदता है। मेरे को ऐसा लगा कि ईगो सेटिस्फाई करने वाली चीज थी पाकिस्तान जो कितनी जल्दी कूद के आया कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे।
अपने वो उससे सुलट नहीं रहे, अपने उनने ये सोचा है बात करते हैं, इनके अच्छे बन जाते हैं, फिर वो मिल जाएगी ना थोड़ी EMI काटने के लिए पैसे मिल जाएंगे। माइंडसेट ही अलग चलता है इनका। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोस्तों, इस बारे में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।